दोस्तों इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को इलस्ट्रेटर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो एक्सप्लोर करवाने जा रहा हूँ। इस फीचर का नाम है टेक्स्ट रैप। दोस्तों इलस्ट्रेटर के अंदर हम टेक्स्ट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ रैप कर सकते हैं। रैप का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस तरह से हम ड्रेपरी को यानी कि कपड़े को अपनी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रैप करते हैं और उसकी मदद से कवर करते हैं और मर्ज कर देते हैं, चढ़ा देते हैं कपड़े को बॉडी पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बिल्कुल इसी तरह से हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। तो चलें इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं टेक्स्ट को रैप करना किसी भी ऑब्जेक्ट पे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त एक हार्ट शेप पड़ी हुई है। ये हार्ट शेप जो है ये मैंने बाद में यूज़ करनी है, इसको फ़िलहाल मैं साइड पे करता हूँ। दोस्तों दो तरीक़ों से मैं आप लोगों को इलस्ट्रेटर में इस वक्त टेक्स्ट को रैप करना जो है वो सिखाने लगा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ टेक्स्ट बॉक्स। मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। इस वक्त ये मेरा जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। मैं इसको थोड़ा-सा दोस्तों छोटा करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है, फ़ॉन्ट जो है वो मैं यहाँ पे चेंज करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लेने लगा हूँ जी मायरेट प्रो। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये मायरेट वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स है, इसके अलावा चलें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टाइप करता हूँ जी मायरेट प्रो। ये मेरे पास आ रहा है जी मायरेट प्रो। अच्छा जी, ये मेरा डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जनाब अली इसको थोड़ा-सा कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास एक पैराग्राफ की सूरत में मेरे पास टेक्स्ट जो है वो बना हुआ आ जाए। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक जो पैराग्राफ है वो मेरे सामने ओपन है और ये जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इसको मैं पहले थोड़ा-सा साइड पे कर दूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हों। अच्छा जी, अब ये इस वक़्त पैराग्राफ का टेक्स्ट एक आपके सामने है और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम आम तौर पे डमी टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और इस वक़्त भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो ले रखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं शेप टूल में से जाके चूज़ कर रहा हूँ जी स्टार टूल को। ये देखें, ये एक मैंने बड़ा-सा स्टार यहाँ पे बना लिया इस टेक्स्ट के बीच में कहीं करके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टेक्स्ट के अंदर इस स्टार का भला क्या काम है? तो यही तो जनाब हम करने वाले हैं। हम इस शेप को इसके इर्द-गिर्द रैप करेंगे इस टेक्स्ट को। अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको क्लिक करके यहाँ से एक ये हल्का-सा ग्रेडिएंट है येलो और ऑरेंज का बड़ा प्यारा-सा, ये मैं यहाँ पे जनाब अली सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टार के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाऊँगा। ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है जी टेक्स्ट रैप की, और उसमें फिर लिखा हुआ आ रहा है मेक। जैसे ही मैं मेक करता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शेप यहाँ पे क्रिएट हो गई है। बहुत ही खूबसूरत सा इम्पैक्ट आ रहा है। ये क्या हुआ है कि जो टेक्स्ट था वो मेरे इस स्टार की शेप के इर्द-गिर्द एम्बेड हो गया है, इसके इर्द-गिर्द रैप हो गया है। बिल्कुल जैसे-जैसे मेरे स्टार की शेप जा रही है, वैसे-वैसे ही मेरा जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है वो आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक तो स्टार का साइज़ छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। ये देखें, साइज़ चेंज करने से डेफ़िनेटली जो पैराग्राफ का टेक्स्ट की शक्ल है उस पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हम इसको बड़ा रखते हैं ताकि हमारी जो पैराग्राफ की एक स्टाइल बन रहा है, एक जो रैपिंग स्टाइल है वो बरकरार रह सके। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, वापस जाता हूँ ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट रैप में, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट रैप ऑप्शंस। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है जी ऑफसेट की। दोस्तों ये जो ऑफसेट की ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पे प्रीव्यू का बटन नीचे क्लिक करूँगा और इस वैल्यू को बढ़ाऊँगा। आप लोग देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है। बेसिकली ये जो ऑफसेट की ऑप्शन है, इससे जो मेरे स्टार से जो डिस्टेंस है मेरे टेक्स्ट का, वो हम जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको डिस्टेंस को बढ़ा दिया और जैसे ही अगर इसको मैं थोड़ा-सा कम करता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट के साथ डिस्टेंस है, स्टार का ये डिस्टेंस जो है ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कितना गैप जो है वो आना चाहिए हमारे टेक्स्ट और हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में, वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं जनाब अली ओके कर रहा हूँ। दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे देखें हमारे पास टेक्स्ट रैप में एक और ऑप्शन मौजूद है जी रिलीज़ की। जैसे ही आप रिलीज़ के ऊपर प्रेस करेंगे बटन पे, तो ये देखें वो जो हमने टेक्स्ट रैप किया था इस स्टार के इर्द-गिर्द, वो
रैप जो थी वो रिलीज हो गई है और ये अब वापस दोनों टेक्स्ट का पैराग्राफ और जो मेरी शेप है वो असल अपनी हालत में आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूँ कि टेक्स्ट रैप को इस टेक्निक से यूज़ करते हुए कोशिश करें कि जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके इर्द गिर्द आप टेक्स्ट को रैप करने लगे हैं वो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे होना चाहिए और जो आपका टेक्स्ट है वो बैक पे होना चाहिए, तभी जो टेक्स्ट रैपिंग है वो खूबसूरत लगेगी और इंटरेस्टिंग आपको इम्पैक्ट मिलेगा। अच्छा जी, अब मैं इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और अब मैं इस हार्ट शेप को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पहले से आपके लिए बना के रखा हुआ है। ये एक देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हार्ट की शेप जो है ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं इस हार्ट के साथ कुछ टेक्स्ट को लिख के उसको इसके अंदर एम्बेड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इस बार मैं थोड़ा सा पॉइंटर टेक्स्ट ले रहा हूँ। मैं एक बार लिखता हूँ लाइफ और इसको मैं लेके आता हूँ जी रॉकवेल फ़ॉन्ट के अंदर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फ़ॉन्ट है और इसका हम साइज़ जो है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, प्लस हम इसको कर लेते हैं यहाँ से बोल्ड। ये देखें, बोल्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब ये इस शेप के अंदर आए, इसके अंदर रैप हो, तो वो इंटरेस्टिंग जो एक शेप है वो क्रिएट हो और ये इसको फिल इन कर सके, इस शेप को बोरिंग ना लगे। अच्छा, इसी तरह मैं इसको कॉपी ले रहा हूँ और इसकी कॉपी लेके मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पे इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है जी, ये मैंने एक जुमला लिखा है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जुमला मैंने 2 बार लिखा है, एक बार सिंगल गो में नहीं लिखा, 2 बार मैंने पॉइंटर टेक्स्ट लेके लिखा है। इसकी भी वजह वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करने क्या लगा हूँ जनाब अली, यहाँ पे दोस्तों मैं एक पेन टूल की मदद से यहाँ पे मैं पेन टूल चूज़ करूँगा और यहाँ पे एक मैं सॉरी इस तरह से एक कर्व जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से लेके आऊँगा। ये देखें, ये एक कर्व जो है ये मैंने ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो है वो इसको ब्रेक कर सकते हैं किस तरह से, पाथ फाइंडर की मदद से। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको हम ये पाथ फाइंडर में जाके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन थी जी, कौन सी, डिवाइड की। मैं ऑल्ट के साथ डिवाइड कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको पिक करूं और सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरी जो इस वक्त हार्ट की शेप है ये 2 हिस्सों में इस वक्त कन्वर्ट हो चुकी है और ये इस वक्त बेसिकली डिवाइड हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले हिस्से को पकड़ूंगा और यहाँ से लाइफ को शिफ्ट के साथ, ये सिर्फ लाइफ जो मैंने लिखा हुआ था इसको मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, लाइफ को, और इसको मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट में आए, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास डिस्टॉर्ट की, इनवेलप डिस्टॉर्ट, और इसमें एक ऑप्शन है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर टॉप पे है तो उसके साथ ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से ये जो मैंने जैसे ही क्लिक किया लाइफ जो है वो हार्ट की शेप के अंदर रैप हो गया। इसी तरह से मैं ये जो इस ब्यूटीफुल लिखा हुआ था इसको और नीचे वाले पोर्शन को पकड़ता हूँ, इनवेलप डिस्टॉर्ट में आता हूँ और मेक विद टॉप शेप। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो शेप थी वो मैंने टॉप पे यानी कि ऊपर रखी हुई थी तभी ये हो पाया, अदरवाइज़ ये इस तरह से ये रिज़ल्ट हमारे पास अचीव नहीं होना था। तो ये आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने हार्ट की शेप के अंदर लाइफ इज़ ब्यूटीफुल को जो है वो लिख के उसको यहाँ पे रैप कर दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स के अंदर टेक्स्ट को जो है वो रैप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर स्टार टूल ले रहा हूँ, एक और ऑप्शन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ। इसके ऊपर मैं एक कोई सा कलर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे दोबारा आता हूँ ऑब्जेक्ट में और उसी ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ एनवेलप डिस्टॉर्ट। इसमें जनाब अली एक ऑप्शन है मेक विद वैप। ये जो मेक विद वैप है इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में यहाँ पे जाके आप देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आर्क, आर्क लोअर। अच्छा, यहाँ पे प्रीव्यू को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ये ऑप्शंस नज़र आनी शुरू हो जाएं। जैसे ही हम डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते जा रहे हैं तो ये देखें बल्ज, शेल लोअर, शेल अपर, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे हमारे सामने आती जा रही हैं और यहाँ पे कुछ हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से हम इन शेप्स को, जो इनके अंदर वैप वाला जो एक इफ़ेक्ट आ रहा है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली भी चेंज कर सकते हैं और हम वर्टिकली भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से ये देखें, अब ये जो एक स्टार की एक शक्ल इस वक्त आ गई है, ये जिस तरह फ्लैग की सूरत में फ्लैग लहरा रहा होता है उस तरह से आ गया। अब इसी को लेके आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं, आइकॉन बना सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। जैसे ये वेव की ऑप्शन है, फिश की ऑप्शन है, ये देखें, ये एक बिल्कुल फिश की तरह से हमारे सामने आ गया। इसी तरह से राइज है। ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। फिश आई की ये बहुत खूबसूरत ऑप्शन है, शेप जो है वो फिश आई की तरह से हमारे पास आ जाती है जनाब अली। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये भी आप एक्सप्लोर कीजिएगा। इन ऑप्शंस के अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके पास छुपे पड़े हैं और ये आप किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस लेसन में लर्न किया कि टेक्स्ट रैप को हम दो डिफरेंट टेक्निक से यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों टेक्निक्स की मदद से हम लोगों ने देखा कि कितने इंटरेस्टिंग हमने जो है वो इफेक्ट क्रिएट किए। हमने पैराग्राफ टेक्स्ट को लेके उसको भी एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रैप किया और इसी तरह से हमने पॉइंटर टेक्स्ट लेके उसको भी रैप किया। इसके अलावा मैंने आपको डिस्टॉर्ट, इन्वेलप डिस्टॉर्ट के हवाले से कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स इस लेसन में बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा। अब आप लोगों ने इन तमाम ऑप्शंस को स्टडी करना है और बहुत सारा एक्सप्लोर करना है और ख़ुद से इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में इलस्ट्रेटर के हवाले से कोई नई चीज़ लेके आप लोगों के लिए हाजिर होऊंगा।